जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। बुग़्ज़ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंड सेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है। हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 1945 में देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब देखें उनके बॉर्डरलेस हैं, मतलब वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट आप ट्रेडिंग प्रोसेस को खोलें ताकि तिजारत बढ़े और इससे मुल्क ग्रो करे। मावा सब्जियां सांजियां होंगी, मावा ठंडिया छावा वही साहब हुआ ना। अब ये देखे ना, या तो दोनों जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर अपना नाम किया, दोनों पंजाब से हैं। तो यार पंजाबी पंजाब लहंदा पंजाब, हाँ यही आपसे लगा लें। अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो भी मेरा बेटा है। अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे बाबर सेंचुरी करता है कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। उसने पहली थ्रो की है वो ज़ाया हुई है और सेकंड पे उसने 90+ फेंकी है, तो मुझे उसी टाइम उम्मीद नज़र आ गई थी कि इसको नीरज भी शायद ना टच कर पाए, और बाकी तो जो थे वो इतने टफ कंपेटिटर थे ही नहीं हमारे नज़दीक। जहां अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतकर तारीख रकम कर ली है, वहीं नीरज चोपड़ा की वालदा की एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम की जीत पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमज़ान हमजा। सबसे पहले ये बताएं, आपने कल का जो है जिवेलियन थ्रो का कंपटीशन देखा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी इतने डिकेड्स के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और मतलब पाकिस्तान ने ओलंपिक में इन किया। बहुत अच्छी और फ़ख्रिया बात है स्पोर्ट्स के, स्पेशली क्रिकेट वगैरह या बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान पहले ही था, लेकिन ओलंपिक में ये अब देखने को मिल रहा है। और इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है कि और भी पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर निकलेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। अब आप ये देखें कि अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो बगैर किसी के सपोर्ट के, मतलब ज़ीरो कंट्रीब्यूशन के वो इस मकाम पर पहुंचे और उन्होंने पिछले तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है अरशद नदीम को। अब ये हमारे पॉलिटिशियंस इन हो जाएंगे अंदर अपनी दुकान चमकाने के लिए फंड्स देंगे उसको, जब ज़रूरत थी तब दिया नहीं है। तो लेकिन इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जो सबको हमारे जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्रिकेट के अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और एथलेटिक्स में जिस तरह की रेसिंग हो गई है, स्विमिंग है, तो बाकी सारे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और मैंने तो लाइव देखा रात को, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, और उसमें अचीवमेंट एक ये है कि ये इंडिविजुअल में पाकिस्तान का पहला मेडल है। अब आप ये देखें ना कि सबको 90% उम्मीद थी कि ये जो है नीरज चोपड़ा ही जीतेंगे, लेकिन अरशद नदीम ने जो है वो सबको शॉक कर दिया। मेरा भी इसमें यही था कि जो अगर टफ टाइम देता था वो नीरज चोपड़ा ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही जीता था, रनर अप रहा था हमारा अरशद नदीम। लेकिन जब उसने पहली थ्रो की है वो ज़ाया हुई है और सेकंड पे उसने 90+ फेंकी है, तो मुझे उसी टाइम उम्मीद नज़र आ गई थी कि इसको नीरज भी शायद ना टच कर पाए, और बाकी तो जो थे वो इतने टफ कंपेटिटर थे ही नहीं हमारे नज़दीक। अच्छा, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है अरशद नदीम को लेकर, यकीन करें उस माँ को सल्यूट करने को दिल कर रहा है कि उस माँ ने जो है बॉर्डर की तमाम बंदिशें जो हैं ख़त्म कर दी। जब उनसे इंडियन मीडिया की जानिब से सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की जीत पर, कि उन्होंने गोल्ड जीता है और आपके बेटे ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और उनके इस स्टेटमेंट ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है। हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए
क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 1945 में देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब देखें उनके बॉर्डरलेस हैं, मतलब वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट आप ट्रेडिंग प्रोसेस को खोलें ताकि तिजारत बढ़े और इससे मुल्क ग्रो करे। देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान के मसले हैं वो सियासतदानों के बीच ही हैं। अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। याद है आपको एशियंस गेम में जब नीरज चोपड़ा ने विन किया था, गोल्ड लिया था, तो उन्होंने अरशद नदीम को जो है वो अपने झंडे तले ले लिया था, उन्हें हक किया था। तो अब पता चला कि उन दोनों के अंदर इतनी मोहब्बत क्यों है। उन दोनों का ना एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जिससे बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था सोशल मीडिया पे भी। और उनकी आपस की, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ना कोई बाउंड्रीज नहीं है और ये सारा कुछ जो भी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, पॉलिटिक्स लेवल पे है। इवन आप क्रिकेट में भी देखें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह बाबर है, शाहीन है, इन सब की इंडियन प्लेयर के साथ अच्छी बनती है, कोहली के साथ है, इवन धोनी, शुएब मलिक, ये सारे लोग आपस में उठते बैठते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही है जो स्पोर्ट्स को ख़राब करती है। जिस तरह क्रिकेट टीम है इंडिया की, पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाती, वरना पहले बायलैटरल सीरीज होती थी। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ये भी जो बात है ये भी हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में। क्रिकेटर्स की बात करें तो इंडियन प्लेयर पाकिस्तान आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स की बात करें तो उनके आपस के भी जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बस यही है कि दोनों तरफ से जब आवाम के अंदर और प्लेयर्स के अंदर एक मोहब्बत का है तो वो पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये जो खाना जंगी है या बैकस्ट्रीप जो क्या कहते हैं इसको। अब ये देखें ना, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अरशद नदीम के लिए बोला, उन्हें पता है कि उनका बेटा जो है वो गोल्ड से सिर्फ कुछ कदम ही दूर था, उनका बेटा गोल्ड जीत सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि अरशद नदीम ने कितनी मेहनत की है। उन्होंने इस मेहनत को सराहते हुए कहा कि कोई फ़र्क नहीं करता, वो भी मेरा ही मुंडा, वो भी मेरा ही पुत्र है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक तो उनका बड़ा हौसला है, एक माँ का दिल है जिसने ये एक्नॉलेज किया इस चीज़ को। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती इस तरह की बात करना। और दूसरी बात है, इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग वो भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, आउट ऑफ सिलेबस से एक चीज़ आ गई है। अरशद नदीम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो इससे पहले भी वो ये कह रहे थे कि गोल्ड हमारा लड़का जीत जाएगा, सिल्वर हमारे पड़ोसियों का लड़का जीत जाएगा। मतलब उनकी ये सोच थी, वो ये नहीं कह रहे थे कि इंडिया जीते तो पाकिस्तान मेडल ही ना जीते। तो ये एक बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है आवाम के दरमियान अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसको अगर प्रमोशन की मिलती है, हमारा पॉलिटिक्स को एक्नॉलेज करता है तो एक बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो बॉर्डर की बंदिशें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लास्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, हम खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, अगर ये बंदिशें ना होती तो हम ज़रूर वहाँ पे देखने भी जाते हैं, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बड़ा हेल्दी और एनवायरनमेंट होता है इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान की सपोर्ट वहाँ पे थी ही नहीं बिल्कुल। मतलब एक वन साइडेड मुकाबला था, इंडिया की फुल 1 लाख प्लस उनका क्राउड बैठा हुआ था। तो अगर ये बंदिशें ख़त्म होंगी तो ही वहाँ पे आना जाना हो सकता है हमारे लिए भी, वो भी यहाँ आए, हम लोग भी वहाँ जाएँ, तो ये बायलैटरल सीरीज या जो भी रिलेशन है वो चले। क्या नाम है आपका? आसिम यार। आसिम यार, क्या करते हैं आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। ज़बरदस्त। अच्छा, अरशद नदीम के बारे में क्या कहेंगे? 40 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है और तारीख रकम कर दी है। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी जो है वो खुशी से झूम रहे हैं अरशद नदीम की इस अचीवमेंट पर। जी बिल्कुल, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, लेकिन अरशद नदीम ने जो किया है ना वो अपने बलबूते पे किया है। मतलब उसने बहुत ही हर्डल्स फेस किए इस मकाम तक पहुंचने में। जैसे कि मतलब हम जानते हैं उस टाइम जब वो उसकी जीवलिन जो थी वो टूट चुकी थी और वो दर दर घूम रहा था, तो उस टाइम कोई नहीं बैक कर रहा था उसको। उसके पास पैसे भी नहीं थे अपनी जिवेलियन खरीदने के। जिवलिन के पैसे नहीं थे। दूसरा, जितना मुझे सुनने में आया कि मतलब गाँव वालों ने पैसे इकट्ठा करके उनको जिवलिन खरीद के दिए। तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए भी एक मतलब ऐसी बात है, उनको बैक करना चाहिए। इसी तरह आज हम उनको तो मतलब सपोर्ट करें, हम खुशी तो मना रहे। इसी तरह वो दूसरा जो लड़का था स्विमिंग में जिसने पार्टिसिपेट किया था, अहमद ने पार्टिसिपेट किया था, 25th पोजीशन उसकी आई थी। लेकिन बात दरअसल ये हमें फ़ख्र उस पर भी होना चाहिए। चलो हमें रिप्रेजेंट तो कर दिया ना ओलंपिक्स में, उल्टा हम उसको ट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम ट्रोल कर रहे हैं और बेइज्जत कर रहे हैं कि इससे हिस्सा ही ना लेते। चलो तुम इतना शुक्र तो मनाओ, चलो मतलब 25th तो आ गया ना, मतलब पार्टिसिपेट तो कर लिया। और तो हमारे बस वो चंद ही लड़के गए हैं, तो उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए।
अच्छा, नीरज चोपड़ा की अगर हम वालदा की बात करें, जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम के बारे में पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अरशद नदीम की जीत की भी खुशी है, वो भी मेरा बेटा ही है। क्या कहना चाहेंगे? उनके इन गोल्डन अल्फाज ने जो है तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी देखे, हमें इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंड सेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडाज यही फैला रहे होते हैं हमारे आईटी सेक्टर, या इसी तरह मतलब माइंड सेट हमारा इसी तरह बना दिया है कि मतलब ट्रोल करना ही हम जानते हैं। मतलब कि ना माँ माँ होती है, उसके लिए बच्चे बच्चे होते हैं। उन्हें पता है कि नीरज चोपड़ा ने किस तरह मेहनत की है, और अगर अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है तो इसका मतलब है अरशद नदीम ने उससे ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए उसने बोला कि मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों ही मेरे बेटे हैं। जी जी बिल्कुल, अरशद नदीम की तो जो मेहनत है ना वो तो मतलब किसी के बराबर नहीं है। वो तो क्योंकि एक बंदा उसका कोच है और वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। अब अगर हमारा अब देखो ना, ये अली जफ़र हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी मतलब उनको बैक कर रहे थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप उस टाइम क्यों बैक नहीं कर रहे थे, मतलब कोई उसको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दे रहा था और ना। अब देखिए उसके लिए करोड़ों के इनामात दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। इसी तरह हमें जो मतलब ओलंपिक्स में जो हमारे और लड़के जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो गोल्ड लेके आए। तो आप सोचे हमारे मुल्क में स्विमिंग के कितने एकेडमीज़ है, हमारे मुल्क में मतलब एक क्रिकेट के पीछे ही हम लगे हुए हैं। वो भी तो कभी फाइनल पता नहीं कितने दिन हो गए, वो चैंपियन ट्रॉफी भी अल्लाह अल्लाह करके वो जीत गए, वरना वो भी है, उसका भी यही हाल है। बाकी आपको अब लगता है कि दोनों मुल्क के दरमियान ये बॉर्डर की जो बंदिशें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बात की अरशद नदीम के लिए, उससे पता चलता है कि अवाम एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करती है, इंडिया और पाकिस्तान। ये अवाम तो बहुत मोहब्बत करती है और हम होना भी चाहिए। हम तरक्की भी तब करेंगे जब हम ये बोझ कि ना ये सब कुछ हम अपने दिल से निकाल लेंगे। ये जो बीच में ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वो तो थर्ड पार्टीज या मतलब अभी बोलना क्या मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हम अगर मैंने पहले भी बोल दिया, अगर पीछे रह गए तो यही इसी वजह से रह गए कि हम सिर्फ उनको दुश्मन समझते हैं। मतलब हमारे भी वो भाई है, पहले हम एक साथ ही रहते थे, कोई इतनी इशू तो नहीं थी। बस रंग, नस्ल, जुबान, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, शादी त्यौहार, हमारा सब आपस में मिलता जुलता है। जी बिल्कुल, मतलब इसी तरह की सोच को प्रमोट करना चाहिए। बाकी ये मतलब चिल एंटरटेनमेंट के लिए मतलब होना चाहिए। गेम है उसमें वो मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, गेम ख़त्म हो गए, बस बात ख़त्म, एक दूसरे को ट्रोल करना। जैसे हमारे मतलब अच्छे अच्छे सहाफ़ी होते हैं, मैच के बाद वो एक दूसरे को मतलब वो गंदे अल्फाज के तुम टीवी तोड़ोगे, मैं ये, तो ये नहीं करना चाहिए। बस गेम के हद तक रखो, गेम ख़त्म हो जाए तो वो भाईचारा वो हमें मतलब प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अरशद नदीम ने बरसों बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतकर तारीख रकम कर दी है। क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की इस अचीवमेंट पर? अरशद नदीम जैसा प्लेयर जेवलिन का कोई भी नहीं है, और अरशद नदीम ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई तोड़ सके। अरशद नदीम बहुत अच्छा प्लेयर है, बस यही कहना चाहेंगे कि अरशद नदीम जैसा कोई प्लेयर नहीं। मनाना आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ये ना एक प्राउड मोमेंट भी हो रहा है कि देखे ना कि 118 या एक पूरी सेंचुरी के बाद अगर जेवलिन थ्रो के अंदर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो वो पाकिस्तानी ने बनाया। लेकिन थोड़ा बहुत हमें अगर अप्रिशिएट करना तो नीरज चोपड़ा को भी चेक करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वैसे वो अब कोई व्यूवरशिप या वगैरह कोई लोगों के अटैचमेंट के लिए करना चाह रहा हूँ, ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा की मदर के अल्फाज हैं। इवन के सोशल मीडिया आप खोल कर देखें, वहाँ पे उसकी मदर ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि गोल्ड बेशक अरशद जीता है तो मुझे खुशी भी है, क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटों जैसा है। क्योंकि अब ये देखें कि अरशद नदीम को अब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, अब हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर ब्रांड अब उसको अप्रोच करेगा कि हमारा हीरो है। भाई ये हीरो तब पहले भी था, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? अब अरशद नदीम ने इतनी बड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये याद रखें कि जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब ज़रूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की ज़रूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए जब आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट के
नॉन सपोर्ट होने के बावजूद जब आपका एक हीरो आपके मुल्क के अंदर मेडल लेकर आता है तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है भाई हमने सपोर्ट किया था। भाई कहाँ से सपोर्ट किया था, नजर तो नहीं आया। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ क्रिकेट को करती है बस। हाँ, सिर्फ क्रिकेट को करती है, नहीं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो मैं खुद करता रह गया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ताइक्वांडो का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बचपन में यानी कि ताइक्वांडो किया, लेकिन आगे मुझे स्कोप नहीं नजर आया इस हुकूमत की वजह से। स्पोर्ट ही नहीं करते तो क्या फायदा यार, बंदा अपनी लाइफ क्यों तबाह करे। अब ये देखे ना, अरशद नदीम को कितनी सपोर्ट थी। मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे रील देख रहा था तो उसमें यकीन न माने अरशद नदीम अपने ट्रेनर को गले लगा के रो रहा है। रो रहा है। या तो होना पीछे से उसके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट थी उसका पाकिस्तान में, उसके पूरे मुल्क के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्रांड्स हैं, सबने सपोर्ट किया होता है यार, बंदा वो कहता भी है यार मेरे पीछे था। लेकिन उसके पीछे क्या था, खाली एक कमरा था जहाँ पे वो अकेला ट्रेनिंग करता था, एक ग्राउंड थी जहाँ पे जब ग्राउंड खाली हो तब जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। उसके पास फैसिलिटीज़ क्या थी, आप मुझे ये बताएं। उसके पास सबसे बड़ा स्पॉन्सर इस टाइम कौन सा है? ये जो प्रीवियस ओलंपिक्स हुआ जिसके अंदर उसकी सेकंड पोजीशन आई है, उसने अपने बल के ऊपर टोयोटा पाकिस्तान का स्पॉन्सर अपने नाम किया, मुल्तान सुल्तान ने उसको सपोर्ट किया। ये सब के सब प्राइवेट कंपनी से सपोर्ट किया। गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे सपोर्ट किया हो, किसी ने सपोर्ट किया हो। और अब हर बंदा जो है वो प्राउड फील कर रहा है। अब जब अरशद नदीम पाकिस्तान आएगा, उसको मेडल पहना के अपना पॉलिटिकल पार्टी वाला अपना झंडा पहना के कहते हैं कि हमने सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट किया था। डीएचए में 5 मरले का घर मिल जाएगा तो भाई लो भाई ये डीएचए की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड मेडल था। यार इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ये देखें, आप मुझे कोई भी एक क्रिकेट के अलावा आप मुझे कोई भी स्पोर्ट्स सिखाते जिसका प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट मुझे नहीं है, हम इस चीज को मानते हैं। मुझे बताएं कि नीरज चोपड़ा की वालदा के उन गोल्डन अल्फाज पर क्या कहना चाहेंगे। मतलब कहते हैं ना, फिर वो बात ठीक है कि मामा सब दिया सांझियां होंदियां। मामा ठंडिया छामा वही साहब हुआ ना। अब ये देखे ना, या तो दोनों जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर अपना नाम किया, दोनों पंजाब से हैं। तो यार पंजाबी पंजाब लहंदा पंजाब। हाँ यही है, आपसे लगा लें। अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं, अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो भी मेरा बेटा है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे बाबर सेंचुरी करता है कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं, इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। आपस में बात होती है, इनकी क्या कहते हैं आपस में राब्ते में भी होते हैं। इवन कि आप इंस्टाग्राम खोल कर देखें, आप नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम के फॉलोअर देख लें और आप क्या कहते हैं अरशद नदीम के फॉलोअर्स देख लें, आपको ज़मीन आसमान का पता चल जाएगा कि इंडियंस अपने छोटे से छोटे स्पोर्ट्स वालों को कितना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान वाले कितना करते हैं। भाई इंडिया वाले मैं देख रही हूँ वो भी अरशद नदीम की तारीफें करते नहीं थक रहे, उसको भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा प्लेयर ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा प्लेयर हो ही नहीं सकता। ओलंपिक्स का 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अरशद नदीम ने। बड़ी बात है, तो आप ये मार्केट का पूरा सर्वे करें। अब किसी भी मार्केट वाले किसी भी बंदे से पूछ रहे हैं यार आपको अरशद नदीम का पता है, किसी को नहीं पता होगा। मैं आपको इतनी बात बताता हूँ, नहीं यार, अब तो पता है भाई, अब तो भी नहीं पता होगा। ये मैं एक्सपीरियंस वाली बात कर रहा हूँ। मैं अपने घर के बाहर से आ रहा था, मैं किसी से बात कर रहा, मैं कहा भाई अरशद नदीम का पता कौन है? कहता कौन है भाई? हमारे नहीं जिनको सोशल मीडिया का आइडिया नहीं ना वो, अब मेजोरिटी हर किसी को पता चलेगा, हर कोई ना इसको सोशल मीडिया पे पापा कहेगा। 2 साल पहले मुझे खुद ही याद है मनान, 2 साल पहले जब मैंने जिविलियन थ्रो पे प्रोग्राम किया था, जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे, किसी को नहीं पता था, नीरज और अरशद का नाम नहीं जानते थे लोग। ये वाइड स्पोर्ट्स है जिसके अंदर ना इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हमें प्रॉपर तरीके से नजर आया है। साउथ एशिया के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, 2 बड़े मेडल एशिया के अंदर है। यही सबके लिए सबसे बड़ी प्राउड मूवमेंट ये है, बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है कि ना गोल्ड गया जर्मनी में गया, ना इस्टोनिया में, ना ही युगांडा में, ना अफ्रीका में, कहीं नहीं गया, यूरोप में भी नहीं गया। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा मेडल यूरोप में जाता होता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स की बाजी साउथ एशिया मार गया, पाकिस्तान मार गया। मजे की बात यह है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओ ने जो इंटरव्यूज दिए और जो बयान दिए, उससे पता चल गया कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती हैं। इंडिया और पाकिस्तान की माँ एक दूसरे के बच्चों से कितनी मोहब्बत करती हैं। अब मैं आपको सही बताऊं, ये मैं आपको जेन्युइन एक बात बताता हूँ, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, बेशक आप ये क्लिप निकाल के भी सेव कर लेना। जेवलिन अगर पाकिस्तान में किसी ने उठानी है ना, तो अरशद नदीम ने अपने बल पे उठा के अपना इंस्टीट्यूट बना के खुद करेगा। इंस्टीट्यूट क्या, उसने नाम मियां चन्नू में जो है अरशद नदीम के नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अरशद नदीम को कोई स्पोर्ट नहीं थी, वो खुद ही उसने अपना नाम बनाया। बिल्कुल ऐसे ही, मुझे नहीं लगता हुकूमत ने कोई सपोर्ट किया हो। किया ही नहीं है और भाई किया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहाँ से सपोर्ट करना है? अगर जेवलिन पाकिस्तान के अंदर जिंदा रखनी है ना, तो अरशद नदीम को आप लोग इतना पैसा दे दो कि वो अपना इंस्टीट्यूट खोले और वहाँ पे ट्रेनिंग करे। गवर्नमेंट ने
अनाउंस कर दिया कि मियां चन्नू में जो है अरशद नदीम के नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। अब इस पे कितना अमल दरामद होता है ये वक्त बताएगा। पोजीशन आई होती ना अरशद नदीम को किसी ने पूछना भी नहीं था, किसी ने नहीं पूछना था। अब मैं अगर कसम से मैं अरशद नदीम की जगह हूँ ना, मैं वापस पाकिस्तान आके पता क्या कहूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ना नाम चाहिए, ना स्टेडियम अपने नाम चाहिए। यही चीज़ें पहले की होती तो आज मुझे किसी से तरले लेके जेवलिन ना खरीदना पड़ता। अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि पीसीबी ने किया था। भाई पीसीबी अपने प्लेयरों को प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है, तो फिर जेवलिन थ्रोअर था यार। अपने हीरोज को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि हमारा हॉकी नेशनल गेम नेशनल गेम है, क्या हाल हुआ ओलंपिक्स में? मुझे तो जरा सी भी अपडेट नहीं है कि हमारे ओलंपिक्स में हाल क्या हो रहा है। बात बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता क्या बना गया। आखिरी एक ही उम्मीद और वन एंड आखिरी उम्मीद है, पूरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी कि खाली अरशद नदीम ही है जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल आखिरी चांस और आखिरी मेडल करके गया, वो पूरी उम्मीद करके गया। इसके बाद कोई उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आएगा। अरशद नदीम को ना वकार ज़कर ने पहले सपोर्ट किया था, याद है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं याद। वकार ज़कर ने बड़ा सपोर्ट किया था अरशद नदीम को। यार मैं बस इतना ही कहूँगा कि भाई रिस्पेक्ट योर हीरोज। अगर किसी का नाम नहीं पता, भाई ऑफ कैमरा टैलेंट ढूंढो, ऑफ कैमरा। ये टिकटॉकर्स को सिलेक्ट ना करो, क्या बात है। ये टिकटॉकर्स को सिलेक्ट ना करो। ऑन कैमरा तो मैं भी ये भाई को 6 बॉल पे 6 छक्के मार लूं, ऑफ कैमरा भाई को जाके 1000 रुपया पकड़ा दूं, जा खुश हो जा यार। ऑफ कैमरा जिस दिन हम लोग टैलेंट ढूंढेंगे ना, एक के बदले 100 मेडल पाकिस्तान में आएगा। बेशक ब्रॉन्ज आए, हमें नहीं लालच है गोल्ड की। भाई एटलीस्ट टॉप 3 रैंकिंग के अंदर आओ ना, तो फिर आपका एक प्राउड मोमेंट भी बनता है। हमारे पास एक गोल्ड मेडल आ गया, हम उसी पे 5 साल हम लोग हुकूमत करेंगे कि भाई पाकिस्तान गोल्ड लेकर आया था। इंडिया के पास जाके कितना मेडल आ गया, गोल्ड नहीं आया, सिल्वर भी आ गया, ब्रॉन्ज भी आ गया।